हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लिटरेचर एक्सपेरिमेंट पर। थर्सिस के पार्ट सेकंड में। पार्ट फर्स्ट तक मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया था, उसी तरह से पार्ट सेकंड को भी हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक लाइन को हिंदी में, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। स्टेंजा 12 तक अर्नोल्ड बात करते हैं कि वो जो आसपास का वातावरण है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आसपास का सारा, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो फिजिकल ह्यूमन मेड बिल्डिंग्स की बात हो, सब कुछ बदल चुका है। ये सब बातें वहां तक उन्होंने की थी। और मैंने आपको बताया था कि जो रेफरेंस है इसमें, वो स्कॉलर जिप्सी के बहुत सारे रेफरेंसेस आपको इसमें मिलेंगे, क्योंकि स्कॉलर जिप्सी की स्टोरी से आर्नोल्ड कुछ ज़्यादा ही प्रभावित थे। और उसको इन्होंने काफ़ी जगह पर शामिल किया है, कई सारी लाइंस में शामिल किया है स्कॉलर जिप्सी के रेफरेंस को। तो इन पोएम कह सकते हैं हम थर्सिस और स्कॉलर जिप्सी को। तो देखते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। शुरू करते हैं स्टेंजा 13 को। वो कह रहे हैं कि वेयर इज द गर्ल हु बाई बोटमैन स्टोर। अब गर्ल जो है ये कौन है? ये है उस बोटमैन की लड़की, जो कि जब ये लोग दोनों घूमा करते थे, थर्सिस, अर्थर और आर्नोल्ड, तो वो उस लड़की को देखते थे। हु बाय द बोटमैन डोर, जो कि अपने घर के, बोटमैन मतलब पिता के घर के दरवाजे से खड़े होकर के देखा करती थी। अबव द लॉक्स। लॉक क्या होता है? ये नदी में एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से एनक्लोज्ड एरिया होता है, जहाँ से बोट निकलते हैं, गुजरते हैं। अबव द बोटिंग थ्रॉन्ग, उन लोगों को देखा करती थी जो लोग, बोटिंग थ्रॉन्ग मतलब लोगों की भीड़, जो अक्सर जाया करती थी बोटिंग का मजा लेने के लिए, लोग जाया करते थे, उसको यहाँ पर बताया गया है। अनमूड और स्किप, और हम दोनों अपना छोटा सा जो बोट था, स्किप स्मॉल बोट, अनमूड उसको खोलते थे। वेन थ्रू द विदम फ्लैट्स। विदम फ्लैट्स क्या है? ये पास्चर्स हैं, चारागाह हैं जिनका नाम है, वहां से होकर के रेड लूज स्ट्राइफ, ये लाल रंग के फूल। ब्लॉन्ड मीडो। ब्लॉन्ड मीडो स्वीट। मीडो स्वीट क्या है? ये एक चारागाह का, चारागाह में उगने वाला फूल, जिसको ये बोल रहे हैं कि चारागाह की रानी। ब्लॉन्ड जो कि गोल्डन, जो यूरोपियन महिलाएं होती हैं उनको ब्लॉन्ड बोला जाता है, जिनके गोल्डन हेयर होते हैं। तो उसी हिसाब से बोल रहे हैं कि ये जो फूल है वो गोल्डन कलर का है, उसको ये बोल रहे हैं कि कुदरत की रानी। बहुत अच्छा फूल रहता था। इन फूलों के बीच में अपने बोट को चलाया करते थे नदी से होते हुए। अमंग एंड डार्टिंग। डार्टिंग दौड़ते हुए, या जैसे जो स्वैलोज होते हैं वो एकदम से हवा में नीचे गोता लगाते हुए, हवा में गोता लगाते हुए नदी में आते थे, थेम्स में नहाने के लिए। एंड लाइट वाटर नेट्स, और जो छोटे छोटे दो पंखों वाले जो कीड़े होते थे, उन फूलों के, स्वैलोज के बीच में, इन सब के बीच में अपने छोटे से बोट को वो चलाया करते थे, आर्नोल्ड और थर्सिस। और ये जो लड़की थी बोटमैन की डॉटर, वो देखा करती थी इन सब लोगों को। वी ट्रैक, हम रेस लगाते थे। द शाई थेम्स स्टोर शोर, सॉरी, शाई का मतलब यहाँ पे है, वैसे तो शर्मीला होता है, यहाँ पे मतलब है कि कम दिखने वाली, क्योंकि चारागाह में आसपास बहुत झाड़ियाँ फूल सब कुछ है। तो उसका किनारा छिपा हुआ किनारा था, जहाँ पर ये लोग अपने बोट को चलाया करते थे। वेयर आर द मोवर्स, और वो मोवर्स मतलब पीजेंट्स, किसान, रीपर्स, वो कहाँ है? जो, हु, जो, एज द टाइनी सोयल, जब पानी की छोटी सी लहर को, सोयल टाइनी सोयल, पानी की छोटी सी लहर, क्योंकि जब बोट चलता था उस नदी में तो लहरें जो हैं वो निकलती थी पानी की, पानी हिलता था। ऑफ आर बोट, हमारे बोट से। पासिंग हीप्ड द रिवर ग्रास, जो आसपास की जो रिवर ग्रास होती थी उसको गुजरते हुए पासिंग हीप्ड हिला देती थी। जब इनका बोट चलता था पानी की लहर निकलती थी और वो आसपास की घास को हिला देती थी। स्टूड विद सस्पेंडेड, और जो लोग, ये स्टूड जो है ये वर्ब यहाँ रेफरेंस दे रही है मोअर्स को, किसानों को। वो लोग क्या करते थे? स्टूड, खड़े हो जाते थे, विद सस्पेंडेड, रोक करके, साइद, अपना हसिया, जिससे वो रीपिंग किया करते थे फसल की, उसके साथ वो रुक जाते थे। टू सी अस पास, हमको गुजरते हुए देखते थे। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इससे ये वेयर जो है ये यहाँ पर है, क्वेश्चन मार्क को इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ है ये सब, कहाँ गए वो किसान, कहाँ गए वो अबाबिल, कहाँ गए वो कीड़े मकोड़े, और कहाँ ये लड़की जो बोटमैन की थी, ये सब कहाँ चले गए? मतलब सब कुछ बदल चुका है। दे ऑल आर गोन, वो सब चले गए हैं। एंड दाउ आर्ट गोन एज वेल, और तुम भी चले गए उनके साथ साथ। ये तुम किसको कह रहे हैं? थर्सिस को। उनके साथ साथ तुम भी चले गए हो, या यू आर ऑल्सो डेड।
यस दाउ आर्ट गोन एंड राउंड मी टू द नाइट। हाँ तुम चले गए हो और राउंड मी मेरे आसपास टू द नाइट। अब नाइट का मतलब रात है, लेकिन यहाँ से रेफरेंस है मौत के लिए कि जो मेरी मृत्यु है इज इन एवर नियरिंग सर्कल वीव्स हर शेड। धीरे धीरे वो भी अपना जाला या छायादार जो सर्किल है वो बना रही है, उसका सर्किल धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, मेरे मुझे घेरती जा रही है। यूं कहो कि मेरी भी उम्र बढ़ती जा रही है और मुझे भी मौत अपने पास बुला रही है, धीरे धीरे मेरे पास बढ़ती आ रही है। आई सी हर वेल, मैं देख रहा हूँ उसका घूंघट। ड्रॉ सॉफ्ट अक्रॉस द डे, कि वो जो है गुजर रहा है या बढ़ रहा है धीरे धीरे। वेल का मतलब घूंघट होता है, अक्रॉस द डे, डे का मतलब यहाँ जिंदगी, मतलब मेरी जिंदगी पर वो अपना घूंघट डाल रही है या धीरे धीरे अपनी छाया डाल रही है। आई फील हर स्लोली चिलिंग ब्रीद इनवेड, और मैं देख रहा हूँ कि उसकी जो ठंडी ठंडी जो सांस है, या यूं कहो कि दम घोटू जो सांस हवा है ठंडी एकदम मेरी दम घोट देगी। इनवेड वो दखल अंदाजी कर रही है मेरी सांसों से, या मेरी सांसें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। हर दिन इंसान की उम्र का कम ही होता है वैसे तो, एक ये भी फिलोसफिकल सेंस है। द चीक ग्रोन थिन, और जो मेरे गाल हैं वो दुबले पतले हो गए हैं, मतलब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ धीरे धीरे। द ब्राउन हेयर स्ट्रेंट विद ग्रे, और जो मेरे भूरे बाल थे अब वो ग्रे कलर के होते जा रहे हैं, सिल्वर ग्रे होते जा रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही, बाल पकते जा रहे हैं। आई फील हर फिंगर लाइट लेड पॉजफुली अपॉन लाइफ्स हेडलॉन्ग ट्रेन, और जो मेरी गाड़ी का जो पहिया चल रहा है, हेडलॉन्ग आगे बढ़ने वाला जो पहिया चल रहा है, तो मुझे महसूस हो रहा है कि उसकी जो उंगलियां हैं वो उसको उसने पॉजफुली एकदम धीरे से रोकने के स्टाइल में उनको पहिए में लगा दिया है। मेरी ट्रेन या मेरी गाड़ी जिंदगी की रुकने वाली है। या यूं कहिए कि जैसे कोई चल रहा हो, बच्चे कई बार खेल खेल में किसी की बाइक में या साइकिल में जो कभी डंडा घुसेड़ दें तो आदमी गिर ही जाएगा, ठीक उसी तरह से कि उनकी जो चलती हुई गाड़ी है उसके पहिया में वो अपनी उंगली से उसको रोक रही है, लाइफ मेरी खत्म होने वाली है। द फुट लेस प्रॉम्प्ट टू मीट द मॉर्निंग ड्यू, अब मेरा पैर, अब मैं फिजिकली वीक हो गया हूँ। मॉर्निंग ड्यू का सेंस अगले सुबह की ओर, या यूं कहो कि मॉर्निंग वॉक के लिए भी मैं अब उतना ज्यादा इच्छुक नहीं हूँ। प्रॉम्प्ट मतलब इच्छुक, तैयार। लेस प्रॉम्प्ट कम तैयार हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, अब मेरा मन नहीं करता, एनर्जी कम हो गई है शरीर की। द हार्ट लेस बाउंडिंग एट इमोशन न्यू, और कोई भी नई भावना आती है मेरे सामने तो मेरा दिल उसके प्रति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। हार्ट लेस बाउंडिंग, बहुत ज़्यादा मेरा हृदय उसके प्रति ओवर रिएक्शन नहीं करता है। मैं सुख दुख सारी चीज़ों को एक हिसाब से लेता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड होप, और उम्मीद, वंस क्रश्ड, एक बार जो उम्मीद टूटी या एक बार जो फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर आ गई, तो लेट्स क्विक टू स्प्रिंग अगेन, तो वो उम्मीद दोबारा नहीं जागती है। ये अपने नेचर के बारे में बता रहे हैं कि तुम तो चले गए हो, लेकिन अब धीरे धीरे मेरा स्वभाव भी ऐसा हो गया है कि मैं फिजिकली वीक हो गया हूँ। उम्मीदें मेरी जब टूट जाती हैं दोबारा मैं उम्मीद नहीं पालता, और इस तरह से मेरे पास जो है वो डेथ धीरे धीरे पास आती जा रही है। आगे कह रहे हैं कि एज लॉन्ग द वे अपियर्स विच सीम्ड सो शॉर्ट, अब जो रास्ता मुझे कभी बहुत छोटा लगता था, अब बहुत सीम्ड शो शॉर्ट, बहुत छोटा दिखता था, अब लॉन्ग लगने लगा, लंबा लगने लगा है। यूं कहो कि जो भी सपने यूथ में, जवानी में लोग देखते हैं, बुढ़ापे में वो नए नए सपने नहीं पाल पाते, ठीक उसी तरह से मुझे अब कोई भी नई मंजिल नहीं दिखाई दे रही है। टू द लेस प्रैक्टिस्ड आई ऑफ सैंग्विन यूथ, लेस प्रैक्टिस्ड मतलब कम अनुभवी, और सैंग्विन यूथ का मतलब क्या है, एकदम कह सकते हैं कि नौजवानी में जब हमें जो चीज़ें बहुत अच्छे से दिखती हैं, अब वो चीज़ें या वो रास्ता बहुत लंबा हो गया है मेरे लिए, अब वो मुझे उतना ज़्यादा आकर्षक नहीं लग रहा है, या वो नए सपने में नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। सैंगुइन यहाँ पे महत्वाकांक्षी भी कह सकते हैं, कि हम जवानी में बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, और जैसे ही हम थोड़ा और बड़े होते हैं, मैच्योरिटी आती जाती है, हम थोड़ा थोड़ा सेटिस्फाई होने लगते हैं कि जो है वो है। एंड हाई द माउंटेन टॉप्स इन क्लाउडी एयर, अब जो माउंटेन टॉप्स का रेफरेंस है यहाँ पे अचीवमेंट को लेकर, कि कभी जो पहाड़ी पर मैं दौड़ के चढ़ जाता था, या कभी जो अचीवमेंट में हासिल कर लेता था, जो क्लाउडी एयर जो कि मिस्ट में घिरे हुए होते थे, या तमाम परेशानियों के बाद भी अचीवमेंट हासिल कर लेता था,
द माउंटेन टॉप्स वेयर इज द थ्रोन ऑफ ट्रुथ, जहाँ पर सच्चाई की सीट है, या जो इटर्नल ट्रुथ की बात वो कर रहे हैं उसको मैं खोज करता था, वो अब बहुत दूर लगने लगा है मुझे, क्योंकि अब मेरी एनर्जी जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। टॉप्स इन लाइफ्स मॉर्निंग सन सो ब्राइट एंड बेयर, जो कि जो माउंटेन टॉप्स है या जो अचीवमेंट है जिंदगी का, वो लाइफ के मॉर्निंग सन, मतलब जब हम जवान होते हैं तो बहुत ब्राइट और एकदम स्पष्ट दिखता है अपना लक्ष्य, जब हमारे अंदर एनर्जी होती है एकदम स्पष्ट हमें अपना लक्ष्य दिखता है। और अब वो चीजें ऐसी नहीं हो चुकी हैं, अनब्रीचेबल द फोर्ट, और वो अब जो लक्ष्य है वो मुझे अभेद दिखने लगा है, अनब्रीचेबल द फोर्ट, जिसको मैं अब भेद नहीं सकता। क्यों? ऑफ द लॉन्ग बैटर्ड वर्ल्ड अपलिफ्ट्स इट्स वॉल, क्योंकि जो दुनियादारी, बैटर्ड का मतलब क्या है, टॉर्चर्ड, जो दुनियादारी में फंसने के बाद अब मैं ऐसा हो गया हूँ कि अब मुझे वो सारी चीजें या जो अचीवमेंट है वो एकदम अभेद लगने लगा है, कि मैं उसे कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। एंड स्ट्रेंज एंड व्हेन द अर्थली टर्मोइल ग्रोज, इसके अलावा जो अर्थली टर्मोइल है, टर्मोइल का मतलब जो जो मतलब दुनियादारी का जो संघर्ष है, मेहनत है, वो मुझे बेकार लगने लगी है। वेन मतलब महत्वहीन लगने लगी है, ग्रोस महत्वहीन हो चुकी है मेरे लिए अब। एंड नियर एंड रियल द चार्म ऑफ दाई रिपोज, अब दाई है थर्सिस के लिए कह रहे हैं कि अब तुम्हारा जो चार्म, तुम्हारी जो खूबसूरती है, किसकी? रिपोज, शांति की, वो तुम्हारी कैसी हो चुकी है? रियल हो चुकी है, मतलब तुमने आफ्टर डेथ यू हैव अचीव्ड इटर्नल पीस, जो कि हम लोगों के पास या मेरे पास नहीं है। तुम्हें इटर्नल पीस मिल चुकी है, मैं अभी भी इन सब चीजों में फंसा हुआ हूँ। एंड नाइट एज वेलकम एज ए फ्रेंड वुड फॉल, और अब मेरी सिचुएशन वो हो गई है कि इस सिचुएशन में अगर मुझे नाइट, मौत आ भी जाती है, तो मैं उसे ऐसे स्वागत करूंगा जैसा कि किसी मैं एक दोस्त का स्वागत करता हूँ, कि अच्छे दोस्त का, ठीक उसी तरह से मैं भी चाहता हूँ कि मैं मर भी जाऊं तो फर्क नहीं पड़ेगा, एक दोस्त की तरह मैं मौत का स्वागत करूंगा। आगे बोल रहे हैं बट हश, लेकिन कोई बात नहीं, चुप रहो, अपने आप को शांत कर रहे हैं, हश मतलब शांत कर रहे हैं अपने आप को। द अपलैंड हैथ अ सडन लॉस, अपलैंड का मतलब भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आसपास का एरिया, हैथ अ सडन लॉस, उसमें चीजें बदल चुकी हैं, उसमें नुकसान हुआ है, या जो पहली चीजें थी वो नहीं है। ऑफ क्वाइट, क्वाइट का मतलब जो शांति थी, जिसमें ये अभी तक म्यूजिक कर रहे थे, वो शांति डिस्टर्ब हो गई है। क्यों डिस्टर्ब हो गई है? कि जो हंटर्स हैं, ये वाला जो स्टेंजा है इसमें, उनकी आवाज से। आगे बताएंगे, लुक देखो, अडाउन द डस्क हिल साइड, अंधेरी, डस्क हिल साइड, जो अंधेरा एरिया है पहाड़ी क्षेत्र में, उस साइड में, अ ट्रूप ऑफ ऑक्सफोर्ड हंटर्स, जो ऑक्सफोर्ड के हंटर्स हैं उनका एक दल जा रहा है, गोइंग होम, वापस आ रहा है शिकार खेलने के बाद, एज इन ओल्ड डेज, जैसा कि पुराने दिनों में आया करते थे, वे ग्रुप में जाते थे, ग्रुप में आते थे शिकारी, जोबियल एंड टॉकिंग, उतने ही खुश जितने कि पहले हुआ करते थे, एंड राइड, और उसी हिसाब से उछल कूद कर रहे हैं। फ्रॉम हंटिंग विद द वर्कशायर हाउंड्स, और उनके साथ क्या है, वर्कशायर के शिकारी कुत्ते, उनको लेकर के वो जाया करते थे शिकार करने। दे कम, वे आते हैं, और उनके शोर से ही ये जो क्वाइट है, ये उन्हीं के शोर से डिस्टर्ब हो गई है, वो ऐसा बता रहे हैं। क्विक लेट मी फ्लाई एंड क्रॉस, वो कह रहे हैं अरे अरे मैं हट जाऊं, क्विक जल्दी करूं, क्योंकि मैं उनके रास्ते से हट जाऊं। ये नहीं चाहते कि इनका जो मेडिटेशन चल रहा है थर्सिस पर, वो खत्म हो जाए, उन्हें जाने दो, एंड क्रॉस, और उनको जाने दो। और कहाँ चला जाऊं? इनटू यन फार्दर फील्ड, वो दूर वाले खेत में, यन मतलब देयर, दूर वाले खेत में मैं जाऊं, मैं उनके रास्ते से हट जाऊं शिकारियों के। इट्स डन, ठीक है हो गया, मतलब पहुंच भी गए। एंड सी, और कहने देखो, बैक्ड बाय द सनसेट, बैक्ड मतलब यहाँ पे क्या है, ग्लिटरिंग, चमकती हुई, बाय द सनसेट, सूरज अस्त होते हुए सूरज की किरणों से, विच डथ ग्लोरीफाई, ये कौन चमक रहा है? घाटी या पहाड़ी के पीछे का हिस्सा, विच डथ ग्लोरीफाई द ऑरेंज एंड पेल वायलेट इवनिंग स्काई, और उसमें जो किरणें हैं उसकी वजह से आसमान है शाम का, वो कैसा हो चुका है? ऑरेंज, पेल वायलेट, ऑरेंज मतलब संतरे कलर का, हल्का पीला, और पर्पल कलर का हो चुका है इवनिंग स्काई, जिसको वो देखने लगे हैं। बेयर ऑन इट्स लोनली रिज, बेयर मतलब केला, ऑन इट्स लोनली रिज, एकमात्र उसकी जो एकांत जो रिज है, पहाड़ी है, द ट्री वहां पर खड़ा हुआ है, द ट्री क्या खड़ा हुआ है? एम ट्री, ये जो ट्री ट्री बार बार बोल रहे हैं, ये खुशी में बोल रहे हैं कि देखो मुझे दिख गया,
क्या दिख गया है? वो पेड़। अब ये इसका सेंस ये है पूरे स्टेंजा का कि वो अपने आप को समझा रहे हैं कि ठीक है भाई, जो भी था, जो भी जिंदगी मेरी भी कट रही है, तुम्हारी भी कटी थी, जो भी जैसा सब कुछ खत्म। अब मुझे एक अच्छी चीज दिख गई है। वो क्या दिख गई है? ट्री, एम ट्री, जिसको ये अक्सर देखा करते थे। ये वही एम ट्री है जहां पर इनका फेवरेट कैरेक्टर स्कॉलर जिप्सी घूमा करता था, उन मेडल्स को फूल दिया करता था, जो कि उस पोएम में है। आई टेक द ओमन। अब वो कह रहे हैं कि उस पेड़ को मैं एक शकुन के रूप में लेता हूं कि मुझे एक अच्छा शुभ संकेत मिला है। ईव लेट्स डाउन हर वेल। शाम हो गई है, अंधेरा हो गया, क्योंकि शाम ने अपना घूंघट गिरा दिया है, अंधेरा हो गया है। द वाइट फॉग क्रीप्स फ्रॉम बुश टू बुश अबाउट। इसके अलावा जो सफेद रंग की जो धुंध है, मिस्ट है, वो एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी पर जा रही है, या हर तरफ सफेद शाम को जो मिस्ट है वो छा गई है। द वेस्ट अनफ्लशेस। वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा, अनफ्लशेस डार्कन्स, अंधेरी हो रही है, क्योंकि अब वहां पर शाम हो गई है भाई, तो अंधेरा होगा ही। द हाई स्टार्स ग्रो ब्राइट। इसके अलावा सितारे चमकने लगे हैं। एंड इन द स्कैटर्ड फार्म्स द लाइट्स कम आउट। और जो हिल के आसपास जो स्कैटर्ड फार्म्स हैं, जो फार्म हाउस हैं, जहाँ लोगों ने अपने घर भी बनाए हुए हैं खेतों के बीच, उनमें लैंप की लाइटें जलने लगी हैं, तो ये उनको दिखने लगा है। आई कैन नॉट रीच द सिग्नल ट्री टू नाइट। आज की रात तो मैं, क्योंकि अंधेरा हो गया है, तो उस सिग्नल ट्री तो मुझे संकेत दे रहा है, एम ट्री, उसके पास मैं आज नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन फिर भी येट हैप्पी ओमन, फिर भी ये शकुन है खुशहाली का। हेल, स्वागत है तुम्हारा। किसकी बारी बात कर रहे हैं? एम ट्री के। हियर इट। अब हियर इट सुनो, ये बात कर रहे हैं थर्सिस से। हियर इट फ्रॉम दाई ब्रोड ल्यूसेंट अर्नोवेल। अब तुम सुनो मुझे। ब्रोड अपनी चौड़ी, ल्यूसेंट चमकती हुई, अर्नोवेल, अर्नो क्या है? ये इटली की एक नदी है, घाटी है, वहां बहती है नदी। वहां पर जहाँ पर ये थर्सिस की डेथ हुई थी, इटली में घूम रहे थे ये, तो इनको वही मलेरिया हो गया था, और 42 की उम्र में वहां पर जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक सोशल रिफॉर्मर रही हैं, उनका भी इन्होंने हेल्प की थी, वहीं पर इनको एक बीमारी मलेरिया से इनकी डेथ हो जाती है। तो अर्नोवेल जहाँ पर दफनाए गए उसका रेफरेंस है कि सुनो जहाँ तुम हो अपनी चमकती हुई अर्नोवेल में, देयर दाइन अर्थ फॉर गेटिंग आईलिट्स कीप। जहाँ पर तुम्हारी जो आंखें हैं, अर्थ फॉर गेटिंग आईलिट्स, जो कि दुनियादारी भूल चुकी हैं, या बंद आंखें, क्योंकि डेथ के बाद आंखें बंद हो ही जाती हैं। आईस आईलिट्स कीप द मॉर्निंग लेस एंड अनअवेकनिंग स्लीप। और तुम्हारी आंखों में कौन सी नींद है? मॉर्निंग लेस, जिसकी कभी सुबह नहीं होती, या अनअवेकनिंग, जो कभी नहीं जागती। जाहिर सी बात है, मौत का ही रेफरेंस है, क्योंकि उसके बाद ना तो कोई किसी की सुबह होगी, ना कोई जागेगा। दैट इज फिलोसफिकल आइडिया। अंडर द फ्लावरी ओलियंड्स पेल। और तुम्हारी जो कब्र है, वो जो ओलियंडर्स क्या हैं? ये हैं एवरग्रीन फ्लावर्स। उनके नीचे तुम्हारे कब्र में तुम सो रहे हो अपनी आईलिट्स को लेकर के, जो कि यहाँ पे बताया गया है। आगे बोल रहे हैं कि हियर इट, सुनो वो थर्सिस। थर्सिस को यहाँ पे डायरेक्ट रेफरेंस दे रहे हैं कि सुनिए, स्टिल आर ट्रीज ही देयर। हमारा जो पेड़ है, वही पेड़ एम अभी भी वहीं पर है। आह वैन, कह रहे हैं कि बेकार में ही इतना सब कुछ मैं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दीज इंग्लिश फील्ड्स, दिस अपलैंड डिम, यह अंग्रेजी खेत या आसपास का वातावरण, और ये ऊंची पहाड़ी जहाँ पे हल्का हल्का अंधेरा भी हो चुका है। दीज ब्रैम्बल्स पेल, और यह जो झाड़ियाँ जो कि अपना रंग खो रही हैं, विद मिस्ट एंड गारलैंडेड, जो कि धुंध, शाम की जो मिस्ट है, कोहरा है, उससे गल्फ या कवर्ड हैं। दैट लोन स्काई पॉइंटिंग ट्री, और वह अकेला आसमान की तरफ इशारा करता हुआ एम का पेड़, आर नॉट फॉर हिम, ये उसके लिए नहीं है, थर्सिस के लिए नहीं है, क्योंकि वो इंग्लैंड छोड़ चुका था, या इंग्लैंड से जाकर के उनकी इटली में डेथ हुई है, तो ये सब उनके लिए नहीं है। टू अ बून, बून का मतलब हैप्पी सदर्न कंट्री ही इज फ्लेड। उत्तरी दिशा में जो देश है, वहां जाकर के वो भाग गया है। उत्तरी दिशा का मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि, सॉरी, दक्षिणी दिशा है, सदर्न, जैसे इटली के लिए यहाँ पे इशारा है कि इटली में वो चले गए हैं। एंड नाउ इन हैप्पियर एयर, और वहाँ का जो वातावरण है नेचुरल, वो बहुत ज़्यादा शुद्ध है, तो वहाँ पर और ज़्यादा वो खुश हैं। और ये इंग्लिश फील्ड्स, इन सारी चीज़ों से उन्हें मतलब नहीं है। वॉन्डरिंग विद द ग्रेट मदर्स स्ट्रेन,
और वो घूम रहे हैं वहाँ पे ग्रैंड मदर्स ट्रेन डिवाइन। मदर यहाँ पे एक जो कुदरत की देवी है उसके लिए बोला गया है, और उनके जो ट्रेन, उनके जो अटेंडेंट्स हैं, नौकर चाकर, उनके साथ वो घूम रहे हैं उस कुदरती अर्नोवेल में जो कि चमक रही है। एंड प्यूरर और मोर सटल सोल दैन दी। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो घूम रहे हैं उनमें से किसी की भी आत्मा इतनी प्यूरर और शुद्ध नहीं होगी जितनी की तुम्हारी है, ऐसा वो बताते हैं। वो कह रहे हैं कि जो फ्रिजियन मदर है या नेचर मदर है उसके बीच में घूमते हुए इनकी आत्मा से ज्यादा शुद्ध कोई व्यक्ति नहीं होगा। आई ट्रो, मुझे भरोसा है। द माइटी मदर डथ नॉट सी विद इन अ फोल्डिंग ऑफ द अपेनाइन, कि जो जो ट्रेन है या जो अटेंडेंट्स हैं उनके बीच में जहाँ वो घूम रहे हैं, तो ये अपेनाइन क्या है? ये पहाड़ी श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है इटली में। उनके बीच में घाटी में वो रह रहे हैं, और मदर जो है तुम्हारे घूमने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही, नहीं ध्यान दे रही तुम पर, और तुम बहुत खुश होके उन सब ट्रेन के साथ, उनके अटेंडेंट्स के साथ आराम से सब चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो, कुदरत को। और यहाँ ये इंग्लिश फील्ड्स, इन सब का महत्व तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है। आगे बोलते हैं कि दाउ हियरस्ट द इमोर्टल चैंट्स ऑफ ओल्ड, और तुम वो पौराणिक गीत सुन रहे हो जो कि अजर अमर हैं, जो हम लोगों को सुनने को नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पे एक कहानी है। पुटिंग हिज सिकल टू द पेरिलस ग्रेन इन द हॉट कॉर्नफील्ड ऑफ द फ्रिजियन किंग फॉर दी द Retiresis song again, young Daphnis with his silver voice doth sings his Sicilian fold, his sheep, his hapless love, his blinded eyes, and how a call celestial round him rang, and heavenward from the fountain brink he sprang, and all the marvel of the golden skies। तो पूरे स्टेंजा को एक बार में समझने में ज़्यादा ठीक लगेगा, क्योंकि ज़्यादा समझाने में ऑब्वियसली और टाइम लगेगा। आपको बोरियत ना हो तो समझ लीजिए। ये कहानी है एक डेफनिस, जो एक पेस्चरल शेफर्ड था, उसकी कहानी है। उसे प्यार होता है एक निम्फ से, जिसमें एक फ्रिजियन राजा है जिसका नाम है लायरसिस। वो उसको बोलता है कि भाई अगर तुम्हें इसका प्यार जीतना है तो मैं तुम्हें एक खेत दूंगा, उसकी तुम्हें फसल काटनी है। अब वो पेरिलस ग्रेन, यहाँ पे क्या कहा गया है? खतरनाक फसल, क्योंकि उसके लिए उसने कंपटीशन करनी थी उस शेफर्ड को। तो उसमें उसने क्या किया, फ्रिजियन किंग ने चैलेंज दे दिया। चैलेंज में वो हार गया। हारने के बाद जो निम्फ होती है वो उसको हिस ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडेड आइज, तो उसको अंधा कर देती है। अंधा कर देती है और इसकी वजह से वो मर जाता है। और मरने के बाद ही क्या होता है कि वहां पर जो मरकरी है वो आते हैं, सेलेस्टियल लाइट बोला गया है। वो आते हैं और वो उस पे दया दिखा के उसको दोबारा जीवित कर देते हैं, डायरेक्ट हेवन वर्ल्ड, और उसको स्वर्ग में पहुंचा देते हैं, जहाँ पर एक फाउंटेन ब्रिंक, एक फव्वारे के रूप में वो स्थापित हो जाता है, वो शेफर्ड, और हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो ये वो कहानी है जहाँ पर ये कहानी उस गीत में सुनाई जाती होगी थर्सिस को, जिनके बारे में वो गोल्डन स्काईज, जो स्वर्ग के जो गोल्डन स्काईज है या जो सुनहरे बादल है, उनकी गीत भी वो सुनते होंगे थर्सिस। किसके द्वारा? ये जो शेफर्ड है, डेफनिस नाम है इसका, डेफनिस शेफर्ड्स के गानों में वो स्वर्ग की आभा या स्वर्ग की तारीफें सुनते होंगे थर्सिस, ऐसा बताया गया है। आगे बोल रहे हैं कि देयर दाउ आर्ट गोन, वहां तुम चले गए हो। देयर मतलब इटली के लिए रेफरेंस है फिर से, कि वहां तुम चले गए हो। एंड मी दाउ लिव्ड हियर, और तुमने मुझे यहाँ छोड़ दिया है। सोल इन दीज फील्ड्स, सोल मतलब अकेला इन खेतों में या इस वातावरण में। येट विल आई नॉट डिस्पेयर, फिर भी मैं दुखी नहीं होऊंगा। क्यों नहीं दुखी होऊंगा? क्योंकि डिस्पेयर आई विल नॉट, दुखी मैं नहीं होऊंगा, दोबारा कह रहे हैं उसी बात को। वाइल आई एट डिस्क्राई, क्योंकि मैं अभी भी देख रहा हूँ नीचे, जहाँ ये पहाड़ी पे खड़े हैं उसके आसपास नीचे थोड़ा सा, नीथ द माइल्ड कैनोपी ऑफ इंग्लिश एयर। जो नीथ मतलब नीचे, माइल्ड मतलब हल्की, कैनोपी का मतलब होता है डोम या मंडप। इंग्लिश एयर जो वातावरण है हमारे यहाँ का, जहाँ वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उसके नीचे क्या क्या है? दैट लोनली ट्री, वह एक पेड़, बार बार उसी पेड़ पे आ रहे हैं। लगता है इनने बहुत ज्यादा उस पेड़ पे खेले हैं ये दोनों। अगेंस्ट द वेस्टर्न स्काई, उस पश्चिमी बादल के अगेंस्ट में, मतलब जो शाम हो रही है उन किरणों में अभी भी एम का ट्री चमक रहा है। स्टिल स्टिल दीज स्लोप्स इज क्लियर,
और अभी भी जो स्टिल मतलब शांत, और स्टिल मतलब अभी भी ये जो स्लोप्स हैं, ढलाने हैं पहाड़ी की, वो अभी भी एकदम क्लियर हैं, क्योंकि वहाँ कोई वातावरण में कोई शोर शराबा नहीं है। दे आर स्टिल साइलेंट, क्लियर, शुद्ध है अभी भी। आर जिप्सी स्कॉलर हांड्स, और अभी भी हमारा जो जिप्सी स्कॉलर है, पर इसमें फिर से जिप्सी स्कॉलर आ गया, हांड्स घूम रहा है इन स्लोप्स में, इन पहाड़ियों में। आउट लिविंग दी, आउट लिविंग का मतलब तुमसे ज्यादा जीता हुआ। जैसे ये तो आर्थर ह्यू क्लफ की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो स्कॉलर जिप्सी उन्हें आउट लिव कर रहा है, मतलब उनसे ज्यादा जी रहा है, जो कि किताबों में उसकी कहानी अजर अमर है। फील्ड्स वेयर सॉफ्ट शीप फ्रॉम केट्स पुल द हे, उन खेतों में भी घूमता है जहाँ नरम नरम जो भेड़े हैं उनकी खाल जो है वो स्किन नरम है, बाल नरम है उनके, ऊनी वाले। एंड केज, और जहाँ पे वो जो भूसा रखा गया है या जो घास रखी गई है उनसे वो अपने खान निकाल निकाल के खा रही हैं। गुड्स विद एनेमोनीज, इसके अलावा जो जंगल हैं वहाँ पर जो एनेमोनीज फूल, इनको वाइट फ्लावर्स भी कहा जाता है, टिल मई, जो कि मई के अंत तक खिलते हैं। नो हिम अ वांडरर, ये मतलब सारी चीजें, भेड़, पहाड़ी, नदियाँ, और ये सब कुछ, इसके अलावा ये फूल, सब उसको क्या जानते हैं स्कॉलर जिप्सी को, एज वांडरर स्टिल, कि अभी भी वो घूम रहा है। देन व्हाई नॉट मी, तो मैं क्यों नहीं घूम सकता, मतलब मैं भी उसी तलाश में, जिस तलाश में ये स्कॉलर जिप्सी घूम रहा है, एक आर्ट या डिवाइन इंस्पिरेशन की तलाश में, तो मैं क्यों नहीं घूम सकता, व्हाई नॉट मी। आगे बोलते हैं कि अ फ्यूजिटिव एंड ग्रेशियस लाइट ही सीक्स, किसकी तलाश में है, फ्यूजिटिव मतलब अस्थाई, जो खुद ही भागने वाली हो, एंड ग्रेशियस सुंदर, ऐसी डिवाइन इंस्पिरेशन जो सबके पास नहीं आती। ग्रेशियस इसलिए बोला गया है क्योंकि जिसके ऊपर वो चमकती है तो उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है, बहुत ज्यादा जो है वैभवशाली हो जाती है। लाइट ही सीक्स, जिसकी तलाश में वो घूम रहा है। शाई टू एलुमन, शाई का मतलब बहुत कम देखी जाने वाली, टू एलुमन मतलब जिसकी चमक बहुत कम है, या यूं को दुनियादारी में लोगों में समझ नहीं है उसकी चमक को पहचानने की। एंड आई सीक इट टू, और मैं भी उस डिवाइन लाइट या उस डिवाइन इंस्पिरेशन या इटर्नल ट्रुथ की तलाश में हूँ, मैं भी तलाश कर रहा हूँ, सीख खोज रहा हूँ। दिस डज नॉट कम विद हाउसेस और विद गोल्ड, यह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के से या सोने से नहीं खरीदी जा सकती। विद प्लेस, या किसी पद से नहीं। विद ऑनर, या किसी सम्मान से नहीं। एंड फ्लैटरिंग क्रू, या किसी की चापलूसी से उस लाइट को गेन नहीं किया जा सकता। इट्स नॉट इन द वर्ल्ड्स मार्केट बॉट एंड सोल्ड, और ये दुनियादारी की बाजार में ना खरीदी जाती ना बेची जाती है। बट द स्मूथ स्लिपिंग स्लिपिंग वीक्स, लेकिन जो समय गुजरता है धीरे धीरे, या हमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है इस डिवाइन इंस्पिरेशन के लिए। स्लीपिंग वीक्स मतलब समय गुजरने के साथ साथ हम समझते हैं इन सब चीज़ों को। ड्रॉप बाई, लेकिन हमें ड्रॉप बाई मतलब गुजरती है, आती है, फिर भी हमें दुखी नहीं होना है। एंड लीव इट्स सीकर स्टिल अनटायर्ड, और फिर भी वो व्यक्ति अभी भी भले ही उस लाइट को हासिल ना कर पाए, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक इच्छा बनी रहती है, वो अपने आप को अनटायर्ड महसूस करता है, अथक महसूस करता है कि मैं अभी भी हासिल कर सकता हूँ उस डिवाइन इंस्पिरेशन को। आउट ऑफ द हीड ऑफ मोर्टल्स ही इज गॉन, और वो व्यक्ति स्कॉलर जिप्सी की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ द हीड ऑफ द मोर्टल्स, इंसानों के ध्यान से, ही इज गॉन, वो चला चला गया है। सोसाइटी तो पहले ही छोड़ दी थी, चला गया था। ही वेंट्स अनफॉलोड, और वह वेंट्स मतलब चला गया बिना मित्रों के, अनफॉलोड उसका कोई फॉलोअर्स नहीं है। ही मस्ट हाउस अलोन, इसके अलावा वो अकेले ही सब चीजें संभाल रहा है। येट ऑन ही फेयर्स, फिर भी वो फेयर्स जारी रख रहा है, अपना जो खोज है, अपनी तलाश है, वो जारी है उसकी। बाय हिज ओन हार्ट इंस्पायर्ड, क्योंकि उसकी जो इंस्पिरेशन है वो उसके मन में बसी हुई है, या उसकी बाहरी इंस्पिरेशन नहीं है। दैट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, अपनी अंतरात्मा की इंस्पिरेशन से अभी भी तलाश में लगा पड़ा है, उस डिवाइन इंस्पिरेशन की। आगे बोलते हैं दाऊ टू, ओ थर्सिस, तुम भी, थर्सिस ऑन लाइक क्वेस्ट वाज अबाउंड, तुम भी कुछ ऐसी तलाश में थे, या तुम भी उस इटर्नल ट्रुथ की तलाश में थे, क्योंकि ये थोड़ा धार्मिक स्केप्टिज्म इनके अंदर आ गया था, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी छोड़ी थी, तलाश कर रहे थे सत्य की। दाऊ वॉन्डरस्ट विद मी फॉर ए लिटिल आवर, कुछ दिनों तक तुम मेरे साथ रहे, यहाँ भटके, यूनिवर्सिटी में तुमने पढ़ाई की। मेन गेव दी नथिंग, लोगों ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। लोग मेन का मतलब स्टूडेंट्स प्रोफेसर से है, कि उन लोगों ने गेव दी नथिंग, तुम्हें कुछ नहीं दिया। बट दिस हैप्पी क्वेस्ट,
लेकिन इस जो तुम्हारी तलाश है, हैप्पी क्वेस्ट, जो तलाश है तुम्हारी डिवाइन इंस्पिरेशन की, इस तलाश या इस खोज ने तुम्हें सब कुछ दिया। इफ मेन, यदि लोगों ने एस्टीम्ड दी फीबल, उन लोगों ने तुम्हें कमजोर महसूस किया, या तुम्हारा अनुमान, एस्टीम्ड अनुमान लगाया फीबल, कमजोरी का, इट गेव दी पावर, तो तुम्हें इसी क्वेस्ट ने ही तुम्हें ताकत दी। इफ मैन प्रोक्यूर्ड दी ट्रबल, और जब लोगों ने प्रोक्यूर्ड उत्पन्न कर दी, दी तुम्हारे लिए ट्रबल, समस्याएं, गेव दी रेस्ट, अब इसी क्वेस्ट ने ही तुम्हें आराम दिया। एंड दिस रूड कमनर ग्राउंड, अब रूड का मतलब असभ्य होता है, लेकिन यहाँ हम कहेंगे बंजर या हार्ड, सख्त, ये जो सख्त कमनर पहाड़ी के आसपास का जो क्षेत्र है, इट्स फर टॉप हस्ट, और इसकी जो फर के पेड़ हैं उनसे घिरी हुई जो चोटी है, हस्ट, इट्स फार्म्स, ये खेत, इट्स क्वाइट फील्ड्स, और आसपास के जो हरे भरे मैदान है, शांत, हियर केम्स्ट दाउ इन दाई जोकंड यूथफुल टाइम, यहाँ तुम आया करते थे, केम्स्ट आए, दाउ तुम, इन दाई अपनी, जोकंड हैप्पी यूथफुल टाइम, अपनी जवानी में, हियर वॉज दाइन हाइट ऑफ स्ट्रेंथ, और यहाँ पर तुम्हारी पोएटिक जो क्रिएशन था उसकी स्ट्रेंथ, मतलब तुमने सबसे ज्यादा अपनी पोएटिक इंस्पिरेशन यहीं से हासिल की थी, दाई गोल्डन प्राइम, और यही तुम्हारी पराकाष्ठा थी पोएटिक क्रिएशन की। प्राइम यदि कहते किसी का प्राइम टाइम होता है किसी करियर में, तो उसी हिसाब से इनका प्राइम टाइम था जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे। एंड स्टिल, फिर भी, अभी भी, द हॉन्ट बिलव्ड ऑफ वर्च्यू यील्ड्स, ये आस हॉन्ट बिलव्ड मतलब आसपास का जो प्रिय इलाका है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आसपास का, वर्च्यू यील्ड्स, इसमें अभी भी मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। वर्च्यू का मतलब यहाँ पे इंस्पिरेशन, कि अभी भी मुझे यहाँ पर एक इंस्पिरेशन मिलती है जिससे मैं अभी भी आया हूँ। आगे बोल रहे हैं कि वॉट दाउ द म्यूजिक ऑफ दाई रस्टिक फ्लूट, what though the music of thy rustic flute kept not for long its happy country tone, कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, what though का मतलब क्या फर्क पड़ता है, कि यदि तुम्हारी रस्टिक फ्लूट मतलब तुम्हारी जो पोएट्री थी, केप्ट नॉट फॉर लॉन्ग इट्स हैप्पी, उसका उसकी टोन बहुत दिनों तक खुशहाल नहीं थी। कंट्री टोन मतलब पेस्चरल एलिमेंट्स तुम्हारी पोएट्री से भले ही ज्यादा दिनों तक नहीं रहे, क्या फर्क पड़ता है, लॉस्ट इट टू सून, क्योंकि बहुत जल्दी वो चीजें खत्म हो गई थी, लॉस्ट इट टू सून मतलब बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। एंड लर्न अ स्टॉर्मी नोट, और तुम्हारी जो पोएट्री की थीम थी वो कैसी हो गई थी, स्टॉर्मी, परेशानी वाली, क्यों हो गई थी, ऑफ मेन कंटेंशन टोस्ट, क्योंकि तुम्हें इंसानों ने बहुत परेशान किया था, कंटेंशन मतलब होता है झगड़ा, क्योंकि इंसानों ने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया था, इस वजह से तुम्हारी टोन बदल गई थी पोइट्री की। ऑफ मेन हु ग्रोन, और वो टोन आ गई थी कि जो लोग शिकायतें करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, रोते चिल्लाते हैं, तुमने वैसी पोएम्स लिखनी शुरू कर दी थी। पेस्टरल पोएम्स लिखने के बाद, ये अर्थर हू क्लो के बारे में बता रहे हैं जो कि उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे इनके साथ। विच टास्क दाई पाइप टू सोर, और उन लोगों ने तुम्हारे टास्क मतलब क्या है, लाद दिया, दाई पाइप तुम्हारे उस गीतों को, टू सोर बताया कि तुम्हारे जो गीत हैं वो बहुत ज्यादा शोर हैं, बहुत दुख पहुंचाने वाले हैं। एंड टायर्ड दाई थ्रोट, और उन्होंने कंप्लेंट कर करके तुम्हारा गला सुखा दिया, या तुम्हारी जो पोइटिक इंस्पिरेशन थी वो खत्म कर दी लोगों ने, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया। इट फेल्ड, और यह तुम्हारी पोइटिक इंस्पिरेशन फेल हो गई। एंड दाउ वेज म्यूट, और तुम शांत हो गए थे, मतलब तुम्हारा जो पोइटिक इंस्पिरेशन या क्रिएशन थी वो तुमने रोक दी। येट, फिर भी, हैड्स दाउ ऑलवेज विजन्स ऑफ आर लाइट, लेकिन फिर भी भले लोगों ने कंप्लेंट की, कुछ भी किया, लेकिन तुम्हारा जो ड्रीम था वो पोइटिक इंस्पिरेशन का एकदम क्लियर था। एंड लॉन्ग विद मेन ऑफ केयर दाउ कुड्स नॉट स्टे, और जो दुनियादारी के लोग हैं, मेन ऑफ केयर मतलब दुनियादारी या व्यावहारिक लोग हैं, उनके साथ तुम नहीं रुक सके, उनके साथ तुम्हें अच्छा नहीं लगा। एंड सून दाई फुट रिज्यूम्ड इट्स वांडरिंग वे, और जल्दी ही तुम्हारे पैरों ने रिज्यूम्ड आगे बढ़ा दिया, इट्स वांडरिंग वे, अपने भटकते हुए रास्ते पर, या यूं कहो कि तुमने अपनी खोज जो तुम्हारे मन में थी, एक इंस्पिरेशन खोजने की, तलाश करने की जो इंस्पिरेशन थी, वो आगे बढ़ गई और तुम यहाँ से चले गए। लेफ्ट ह्यूमन हॉन्ट, और तुमने मानवीय समाज छोड़ दिया, लाइक स्कॉलर जिप्सी, अब यहाँ पे थर्सिस की बात हो रही है, स्कॉलर जिप्सी की नहीं हो रही है। एंड ऑन अलोन टिल नाइट, और तुम अकेले चलते गए कब तक, टिल नाइट, जब तक कि डेथ, या जब तक कि तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई तब तक। यू ऑल्सो सर्च फॉर द डिवाइन इंस्पिरेशन। लास्ट स्टेंजा ये पोएम का है, फिर से शुरुआत वहीं से कर रहे हैं, पहले स्टेंजा से।
टू रेयर ग्रो नाउ माई विजिट हियर, मतलब बहुत कम मैं अब यहाँ पर आता हूँ। टू रेयर मतलब बहुत असाधारण हो गए हैं मेरे यहाँ पे विजिट्स, बहुत कम आता हूँ। मिड सिटी नॉइज, क्योंकि अब मैं कहाँ रहने लगा हूँ, लंदन में, मिड सिटी नॉइज में, शोर में। एज विद दी ऑफ योर, जैसा कि मैं पहले आया करता था अब ऐसा नहीं है। विद दी ऑफ योर मतलब पहले की तरह अब नहीं होता। थर्सिस इन रीच ऑफ शीप वेल्स इन इज माई होम, जैसे कि कभी रीच मतलब पहुंच में हुआ करता था, शीप बेल्स भेड़ की जो घंटियां बजती हैं उस आवाज में मेरा घर हुआ करता था, या जो वातावरण होता था उसको हम इंजॉय करते थे साथ ही साथ, वैसा नहीं है। देन थ्रू द ग्रेट टाउन्स हार्श हार्ट वियरिंग रोर, और उसके बाद अब मैं कहाँ रहने लगा हूँ, जो ग्रेट टाउन लंदन के हार्श, एकदम टफ हार्ट वियरिंग रोर, मन को थका देने वाले शोर में अब मैं रहता हूँ। लेट इन दाई वॉइस विस्पर ऑफन कम, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ लेट आने दो, दाई वॉइस अब विस्पर थोड़ी सी प्रेरणा ऑफन कम की आती रहे। भले ही तुम दूर हो, मैं तुमसे नहीं मिल सकता, लेकिन मैं तुमसे इंस्पिरेशन लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आवाज़ मुझे सुनाई देती रहे। टू चेस फटीग एंड फियर, जिससे कि जो थकान है और जो भय है मेरे जिंदगी में वो तुम्हारी आवाज़ से, उस इंस्पिरेशन से दूर हो जाए। वाई फैंटेस्ट दाउ आई वॉन्डर्ड टिल आई डाइड, और तुम आकर के बोलो कि वाई फैंटेस्ट दाओ, कि तुम क्यों दुखी हो रहे हो, फैंटेस्ट दुखी हो रहे हो। आई वॉन्डर्ड टिल आई डाइड, मैंने भी तलाश जारी रखी थी जब तक कि मैं खत्म नहीं हो गया। तुम भी रोम ऑन, तुम भी घूमो, भटको, तलाश जारी रखो उस डिवाइन इंस्पिरेशन के लिए, इटर्नल ट्रुथ के लिए। द लाइट वी सॉट इज स्टिल शाइनिंग स्टिल, लाइट जो जिस तलाश इंस्पिरेशन की थी वो इंस्पिरेशन अभी भी मौजूद है, अभी भी चमक रही है वो रोशनी। क्यों? उसका प्रूफ क्या है? डस्ट दाउ आस्क प्रूफ, क्या तुम्हें उसका सबूत चाहिए? तो सबूत ये है कि आर ट्री, हमारा जो पेड़ है, वही फिर से एम ट्री की बात हो गई, एट क्राउन्स द हिल, अभी भी उस पहाड़ी पर मौजूद है। आर स्कॉलर ट्रेवल्स एट द लव्ड हिल साइड, और जो हमारा जिप्सी स्कॉलर है वो अभी भी उस हिल साइड में प्यारे एरिया में घूम रहा है, अभी भी उसकी तलाश जारी है, मतलब वो अजरमर है और वो चीजें जीव की त्यों बनी हुई हैं। तो ये था सारांश इस पोएम का पूरा, जो कि मैंने लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।